सुप्रीम कोर्ट वाले मामले पे मायावती का जिस तरह से बयान सामने आया, आपको लगता है कि मायावती का इंडिया में शामिल ना होना कहीं न कहीं गठबंधन के लिए कमी जैसा है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में अलायंस करने की जब कोशिश की, तो मायावती ये कहते हुए बाहर रह गई कि भई यहाँ कांग्रेस और एनसी का अलायंस है, मैं भी इस अलायंस में शामिल नहीं होंगी। मायावती कहीं भी कांग्रेस को पसंद नहीं कर रही। ये मायावती जी की राजनीति के बारे में आज सब लोगों के मन में संदेह है कि उनकी राजनीति दलित हित से ज़्यादा अपने और अपने परिवार के हित से ज़्यादा संचालित हो रही है। और उनके खिलाफ जिस तरह के केसेस हैं जी। और जो संदेह है वो ये है कि सरकार के पास फाइलें हैं और उनको फाइल दिखा देती है सरकार बार बार चुनाव से पहले कि अगर कांग्रेस के साथ गए तो देख लो ये फाइल तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब एक लालू प्रसाद यादव है जो कहते हैं ठीक है जेल चला जाऊंगा। मायावती जी को शायद ये पसंद नहीं है। तो इस वजह से उनकी ये जो एक कमजोरी दिखाई देती है उसकी वजह से अब बीएसपी का जनाधार घट रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया अलायंस मजबूत होता अगर उन जैसे कद्दावर दलित नेता वहाँ खड़ा होता। लेकिन वहाँ और उनके शामिल ना होने से इंडिया अलायंस को कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान उन्हें खुद हुआ है। अब बताइए उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस ने मिल के बीजेपी को पटकनी दे दी। अगर मायावती जी भी साथ में होती तो वो क्या कहती कि मैंने पटकनी दी, ये तो मेरे उससे फ़ायदा इन लोगों को हुआ। अब तो साबित हो गया ना कि उनके बगैर हो सकता है काम। और अब अगर उनके वोटर को भी लगता है कि भाई अगर बीजेपी को पटकनी देनी है तो साइकिल पे वोट डालने का फ़ायदा है, हाथी का तो काम नहीं चलेगा। तो मायावती जी का कद भी छोटा हो रहा है इन चीज़ों से। और मायावती जी को कम से कम अपने जिन लोगों ने उन पे आस्था दी है, और देखिए इस बात की इज्जत करनी चाहिए कि इस देश का जो गरीब से गरीबतम वर्ग है, जो बिल्कुल हाशिए पे खड़ा दलित वर्ग है, उसने मायावती जी को अपना प्रतिनिधि देखा, उसमें उन्होंने उम्मीद देखी, है ना। तो जिस राजनेता को इतना सम्मान मिला हो, इतनी इज्जत मिली हो, वो उस इज्जत पे खरा ना उतरे, ये बहुत दुख की बात है उसके लिए भी, उस समाज के लिए भी और देश के लिए।